फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दोस्तों, किसानों का आज पूरी तरीके से चक्का जाम। जी हाँ, बता दें आप लोगों को, ट्रेनें, बस अड्डे सभी को रोक दिया गया है। सुबह 6 से शाम के 6 तक सब कुछ जाम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बांग्लादेश में पहुंचे मोदी जी का भयंकर विरोध। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अन्याय के खिलाफ, और जो है यहाँ पर अन्याय के खिलाफ लड़के ही जो है यहाँ पर मंजिल मिलती। किसानों का समर्थन कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विनोद कापड़ी की, जी हाँ, आप लोग बता दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसानों और मजदूरों के ऊपर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी उत्तर प्रदेश में भयंकर किसानों का विरोध। बोले फिलहाल इस यूपी की योगी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लुधियाना में किसानों के समर्थन में सब कुछ बंद, जी ट्रेनों को भी रोका गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आगरा में एक लड़की ने किया लड़के पर एसिड अटैक। जी उत्तर प्रदेश की एक और घटना दोस्तों, वहीं पर लड़के की जान चली गई इलाज के दौरान। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे दोस्तों, और कई जगह शर्ट उतार कर जो किसानों ने प्रदर्शन किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कई, आप लोग बता दें, राजनीतिक दल का भी भाजपा को पूरा समर्थन किसान आंदोलन को अनशन पर। जी आप लोग बता दें। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में एक दिन के अनशन पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यानी किसानों के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं किसान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में मोदी का सफाया, एक बार फिर से ममता दीदी की सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज पूरे देश भर में देखने को मिला है किसानों का, जी हाँ, देश रोको पूरी तरीके से जो है पूरा भारत बंद। आपको बता दें दोस्तों, कई जगह पर पूरे भारत बंद का भयंकर असर दिखाई दिया। जहाँ एक तरफ किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों भयंकर नारेबाजी की, वहीं पर किसानों ने ट्रेन की पटरियों पर रेड कर पूरे ट्रेन को रोक दिया गया। आपको बताया दोस्तों, सुबह 6 से शाम 6 तक ये सब कुछ चला। किसानों ने सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल आज 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने में अभी तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। अब हमारी, जी हाँ, 2 महीने से लगभग दोस्तों किसानों की बातचीत रुकी पड़ी है, जिसको लेकर किसानों ने खेद जताते कहा कि फिलहाल इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जी हाँ, किसानों को कमजोर ना समझे। फिलहाल 4 महीने बैठे रहे और ये अपने आप में दोस्तों सबसे बड़ी जीत है किसानों की। 4 महीने तक दोस्तों अभी तक कोई सा ऐसा आंदोलन नहीं चला होगा जो 4 महीने तक चला। आपको बता दें 4 महीने काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों, और यह आंदोलन लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसी के साथ साथ भाजपा की दोस्तों काली नीतियों का भयंकर विरोध। आपको बता दें ट्रेनों के साथ साथ जो है सभी बस अड्डों को भी रोका गया। इसी के साथ साथ आपको बताया जा रहा है कि फिलहाल मोदी मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, सत्याग्रह के ही अत्याचार, अन्याय और अंधकार का अंत होता है। जी हाँ, यानी कि उनका कहना है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अंधकार का अंत होता है, और शांतिपूर्ण ढंग से किसान इसी तरीके से आंदोलन करते रहें, जीत उन्हीं की होगी। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया कि फिलहाल राहुल गांधी ने एक तरीके से दोस्तों अत्याचारी बता दिया है मोदी को। जी हाँ, कि सत्याग्रह में ही अत्याचार, अन्याय और अंधकार के अंत होता है। जी हाँ, अब ये दोस्तों मोदी सरकार को एक करारा तमाचा है बेसिकली। यहां पर देखा जाए तो किसानों ने 4 महीने पूरे कर लिए। किसानों को क्या क्या नहीं बोला गया दोस्तों, खालिस्तानी, माओवादी, आतंकवादी, लेकिन कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी थी और खड़ी रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके समर्थन दिखा दिया अपना। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भयंकर विरोध। जी आपको बता दोस्तों किसानों ने लुधियाना में शर्ट उतार कर किया प्रदर्शन, ट्रेन की पटरियों पर खड़े हो गए। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लुधियाना में अजीब और गरीब तरीके से किसानों ने जो यहाँ पर विरोध किया। आपको बता दें वहाँ के किसानों ने अपने शर्ट उतार कर जो यहाँ पर नंगे होकर मोदी सरकार का विरोध किया। रेल की पटरी पर खड़े लुधियाना के ये बुजुर्गों ने कहा कि फिलहाल आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, हमने ही मोदी को वोट दिया था और अब कोई किसान मोदी को वोट नहीं देगा। अहंकार में डूबी हुई सरकार है ये, इसको सत्ता से जाना ही होगा। किसानों ने यहां तक के डाला कि सत्ता में लोग आते हैं जाते हैं। जी हाँ, लेकिन मोदी सरकार ये सोचकर बैठ गई, ये लगता है कि वो जिंदगी भर सत्ता से नहीं जाएगी। इसको लेकर दोस्तों लोगों ने मोदी को जमकर खदेड़ा और सीधा सीधा बोल दिया कि फिलहाल अब की बार जो यहाँ पर भाजपा का पूर्णतः सफाया होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों फिलहाल कहीं ना कहीं बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र में बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक दिन के अनशन पर बैठ गए नाना पटोले के साथ साथ दोस्तों सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह समेत कई लोग महाराष्ट्र में एक दिन के अनशन पर बैठ गए। आप लोग बताएं दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा का पूर्णतः सफाया तय है। जिस तरीके से किसानों के नाना पटोले ने कहा कि जिस तरीके से किसान 4 महीने से सीमाओं पर बैठे और सरकार जानबूझकर उनकी सुनी को भी अनसुनी कर रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका कहना है कि फिलहाल इस सरकार के खिलाफ इसी तरीके से प्रदर्शन होने चाहिए। और नाना पटोले ने कहा कि फिलहाल हम एक दिन के अनशन पर बैठे हैं किसानों के समर्थन में। आप लोगों को बता दोस्तों महाराष्ट्र के कई दिग्गज कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो इस आंदोलन अनशन पर बैठे रहे। जी हाँ, इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। अब ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा चौतरफा घिर गई है। एक तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश में घिर रही है, दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से किसानों का गुस्सा फूट रहा है और अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल मोदी सरकार को नहीं मिलेंगे असम में वोट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब की बार असम के लोगों का मूड कुछ और ही नजर आ रहा है। आपको बताया दोस्तों ज्यादातर जो वोट है वो असम में भाजपा से छीनते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ बीजेपी की सरकार ने दोस्तों काला कानून लाने की कोशिश की थी असम में, पिछले साल वहां के लोगों को खदेड़ कर भगाने की कोशिश की जा रही है और एनआरसी सीरा वाले के नाम पर वहां के लोगों को दोस्तों परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब एक बार फिर से लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। फिलहाल पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आपको बताया दोस्तों हाल ही में एक अभी पिछले साल जो है वहां पर बीजेपी की सरकार हो गई। अब माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा का पूर्णतः सफाया हो सकता है। जिस तरीके से असम के लोगों को CAA एनआरसी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने जो 5 बातें कही असम के लोगों से, वो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि फिलहाल बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान सड़कों पर उतरे, मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान आंदोलन को 4 महीने होने के बावजूद मोदी सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर अब किसानों ने नई रणनीतियां बनानी तैयार कर दी। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विनाश लेकर आए थे मोदी जी। जी हाँ, किसानों से सब कुछ झूठे वादे किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी कमाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जो कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं उनके भाव डबल कर दिए गए और जो खाद माद दोस्तों जरूरत पड़ती है उन चीजों के दाम भी बढ़ा दिए गए। किसानों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। किसानों ने कहा कि फिलहाल सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान उठकर चला जाएगा, यह आंदोलन यूं ही बढ़ता रहेगा। आज 4 महीने हुए हैं, कल 8 महीने होंगे, परसों साल होगा, 2 साल होंगे, हम यहीं पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक के कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती है। आपको बताया दोस्तों आंदोलन हटने की तैयारी में दिख नहीं रहा। जी हाँ, और मोदी सरकार के खिलाफ ही लगता है ये 2024 तक की लड़ाई चलने वाली। आर पार का ऐलान है दोस्तों राकेश टिकैत की तरफ से। किसानों ने एक बात तो तय कर ली है दोस्तों कि अब मोदी सरकार इस कृषि कानून को वापस ले लेगी, तब भी किसान जो है यहाँ पर अब भाजपा को वोट नहीं देने वाले। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ सीधा सीधा हल्ला बोल दिया फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक केस में सामने आपको बता निकल कर आ रहा है। एक और उत्तर प्रदेश में घटना जी है, गर्लफ्रेंड ने पहली बार किसी लड़की ने लड़के के ऊपर डाल दिया तेजाब। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उत्तर प्रदेश की एक अजीब और गरीब घटना सामने आई, जहां पर वार्ड बॉय थे दोनों, एक महिला और एक लड़का था दोस्तों, दोनों अस्पताल में काम किया करते थे। वार्ड बॉय की नौकरी थी। ऐसे में आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और उसके बाद लड़के ने 1 महीने पहले नौकरी छोड़ दी। बताया जा रहा था उसकी शादी तय हो गई थी, जिसको लेकर लड़की ने पंखा लगवाने के बहाने से उसको बुलाया देवेंद्र को, और सोनम ने फिर उसके ऊपर एसिड की पूरी बाटल उंडेल दी, जिसके चलते वो झुलस गया और उसके इलाज के दौरान दोस्तों देवेंद्र की मौत हो गई। आपको बता दें फिलहाल देवेंद्र का कहना था कि वो शादीशुदा थी, उसके एक बच्चा था और ये बात उसने उससे छुपा कर रखी थी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जो घटनाएं हैं यूपी में बढ़ती जा रही हैं इस तरीके की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल बंगाल में मोदी का सफाया। जी हाँ आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से रुझान जो है वो ममता दीदी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ 60% जो वोट है वो ममता बनर्जी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर 20 से 30% जो है वो बीजेपी के, और आपको बता दें दोस्तों 20 या 25 के आसपास जो है कांग्रेस और विपक्ष के दल में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों कि फिलहाल बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी, यहाँ तक के स्टार प्रचारक बनाकर मिथुन चक्रवर्ती को भी उतार डाला। लेकिन दोस्तों अब ये कितना काम आएगा कितना नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान है दोस्तों वो ममता दीदी को पूर्ण बहुमत दिला रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।